जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग चित्र प्रकाशन बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 11.5। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 11.4 में हम लोगों ने कंप्लीटली उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। मस्त टॉपिक भी तो वो इस वीडियो में हम लोग 11.5 वो भी मस्त है आप लोगों का। इसमें बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन से इसमें लॉन्ग प्रश्न वाले है नहीं, ठीक है, शॉर्ट प्रश्न वाली है। इसमें भी हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, कल प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में कैसे पढ़ेंगे, हम लोगों ने हाई स्कूल में कुछ अलग तरीके से हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में अध्ययन किया था कि उसमें दो रेखाएं दी जाती थी हमारे पास, और हम लोग उन दोनों रेखाओं को समीकरण को एक दो को सॉल्व करते थे और प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते थे। यहाँ पर हमारे पास कार्तीय रूप दिए जाएंगे, उस कार्तीय रूप से हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन में है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4, z माइनस 3/4, और एक दिया गया हमारे पास x माइनस 4, x माइनस 4/5 बराबर y माइनस 1/2 बराबर z। ठीक, ये प्रतिच्छेद करती है। अच्छा, दिखाइए कि प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। हमें ये दिखाना है कि प्रतिच्छेद करती है। सबसे पहले हम लोगों को पता है ना कि ये सब के सब किसके बराबर है, तो हमने मान लिया। सबसे पहले तो हम लोगों ने मान लिया कि ये सब हमारे पास किसके बराबर है, लेमडा बराबर है। देखो 11.3 पढ़ चुके हैं, 11.3 में मस्त तरीके से उसके बारे में अध्ययन किया था हम लोगों ने। सभी मान लेमडा के बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस वीडियो को ऐसा आप लोग देखा करो। ठीक, और इसको हम मान लेते हैं म्यू बराबर, इसे मान लेते हैं हम म्यू बराबर। सबसे पहले समझना, टॉपिक समझ में आएगा। आप लोगों ने एक्सरसाइज 11.3 को आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया है, मस्त तरीके से समझ में आएगा आपको। सबसे पहले ये सभी मान जो है इसके बराबर है, तो x माइनस 1/2 बराबर लेमडा, इससे गुणा में पूछा उसको पक्षांतर करो, तो x बराबर 2 लेमडा प्लस 1। क्लियर है। इसको भी इसके बराबर करो, इसको तो y माइनस 2/3 बराबर लेमडा, इसको ऊपर पहुंचा दो, तो y बराबर ये हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 2। अब ये हो जाएगा z माइनस 3 बराबर 4, ये लेमडा, इसको ऊपर बचाओ, इसको पक्षांतर करो, तो z बराबर 4 लेमडा प्लस 3। तो प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते जानते हो, प्रतिच्छेद बिंदु ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2 लेमडा प्लस 1, और एक है हमारे पास 3 लेमडा प्लस 2, और एक है हमारे पास 4 लेमडा प्लस 3। बशर्ते लेमडा का मान हम लोग निकाल लेंगे और टॉपिक को खलास कर देंगे, बस लेमडा का मान, तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इनका कहना ये है कि प्रतिच्छेद करती है, ये दिखाओ। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऐसे फिर से एक बार, ये सभी मान म्यू के बराबर है, ये सभी मान म्यू के बराबर है ना, तो x माइनस 4/5 बराबर म्यू। ठीक, क्लियर। अब समझना, यहाँ पर आप लोग इसको गुणा में पहुंचो, उसको पक्षांतर करो, तो x बराबर 5 म्यू प्लस 4। क्लियर। y माइनस 1/2 बराबर म्यू, तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1, और z माइनस 0/1 कर सकते हो बराबर म्यू, अर्थात z बराबर म्यू। हटाओ ये सब जीरो हीरो दुनिया की ये सब ताम झाम हटाओ, z बराबर म्यू। इसे प्रतिच्छेद बिंदु नहीं कहेंगे, फर्स्ट वाले को प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं हम लोग। अब देखो, अब समझना, समझते जाना मस्त तरीके से। इन दोनों को बराबर लिखेंगे, दोनों ही x की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 लेमडा प्लस 1 बराबर 5 म्यू प्लस 4। तो 2 लेमडा, इसको पक्षांतर करो, माइनस 5 म्यू बराबर 4 माइनस 1, तो 2 लेमडा माइनस 5 म्यू बराबर 3, समीकरण बना 1। ठीक, हाँ अब देखो
ये दोनों y के बराबर है, तो इन दोनों को बराबर लिखो। तो 3 लेमडा प्लस 2 बराबर 2 म्यू प्लस 1, पच्छांता करो। 3 लेमडा माइनस 2 म्यू बराबर 1 माइनस 2, 3 लेमडा माइनस 2 म्यू बराबर माइनस 1, समीकरण 2। हाँ, इन दोनों को बराबर लिखो। तो 4 लेमडा प्लस 3 बराबर म्यू, तो इधर इधर पक्षांतर, तो 4 लेमडा माइनस म्यू बराबर माइनस 3, समीकरण 3। समीकरण 1 2 को हल करेंगे, वो मान हम लोग समीकरण में म्यू और लेमडा का मान ज्ञात कर लेंगे, वही मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। अगर ये समीकरण 3 को संतुष्ट कर दे तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेद करना। फिर से एक बार, समीकरण 1 2 को हल करोगे, लेमडा का मान म्यू का मान निकाल लोगे, समीकरण 3 में रख दोगे, समीकरण 3 अगर संतुष्ट हो जाए तो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। तो देखो, तो काटती है, अगर काटती है प्रतिच्छेद करती है, बात एक ही है। ठीक है। हाँ, तो समझना आप लोग, समीकरण 1 माइनस प्लस नहीं, माइनस माइनस तो घटाएंगे, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर बशर्ते गुणा करो किसी का। हाँ, समीकरण 2 ये है, और समीकरण 1 में 2 और 2 में 5 से गुणा कर दो। 2 दूनी 4 लेमडा, 2 पंचे 10 म्यू, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5 से 5 तिया 15 लेमडा, 5 दूनी 10 म्यू, 5 एकम 5, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, ये हमारे पास घट कर, ये घटाओगे ना तो -11, तो -11 लेमडा बराबर +11, क्योंकि इन दोनों को जोड़ो 11, इन दोनों घटाओ 11, तो 11 एकम 11, तो लेमडा बराबर -1। लेमडा का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 3 में ना रखो, 1 में रखने पर, 1 में जब रख देंगे तो 2 इंटू -1 -5 म्यू बराबर 3, 2 एकम 2, पक्षांतर करो, तो -5 म्यू बराबर 3 प्लस 2, तो -5 म्यू बराबर +5, 5 एकम 5, तो म्यू बराबर भी -1, तो लेमडा का मान भी -1, म्यू का मान भी -1, तो लेमडा यानी म्यू तथा लेमडा का मान समीकरण हम लोग 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर समीकरण 3 अगर संतुष्ट हो जाए तो हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेद, यही तो है, दिखाइए कि प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करती है। देखो 3 में रखो, 3 कहाँ है, यहाँ पर, -3 आंसर आना चाहिए, तो 4 इंटू लेमडा का मान -1 माइनस म्यू का मान -1, तो यह जाएगा -4 और +1 अर्थात -3, तो हम लोग कहेंगे अतः समीकरण 3 संतुष्ट है, समीकरण 3 संतुष्ट है, अतः प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। बस ऐसे ही, ये कि टाइप है, सब में प्रतिच्छेद करती है। क्लियर। अब आप लोग क्या करोगे जानते हो, अब आप लोग प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे, तो प्रतिच्छेद बिंदु समझना आप लोग, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, ये लेमडा का मान -1 है, तो -2 और 1 घटा लोगे तो -1, तो ये जाएगा -1, तो ये -3 से 2 घटा लोगे तो -1, तो -1, और ये भी -1, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है आपके पास, -1 -1 -1, कहाँ रखोगे, यहाँ रख दोगे, लेमडा का मान -1, लेमडा का मान -1, लेमडा का -1 और मारते हैं -1। क्लियर है ना, क्लियर है, तो फिर शॉर्ट कर लो। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन दूसरा में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपके पास है और मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को काटती है, रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए, सेम टू सेम। वैसे देखो कैसे, सबसे पहले हमारे पास बिंदु है, एक बिंदु है 0 -1 -1, तो ए के जो बिंदु है 0 -1 -1, ठीक,
और बी के जो बिंदु है 4 5 1, बी के जो बिंदु है 4 5 और 1, और सी के जो बिंदु है, सी के बिंदु है हमारे पास 3 9 4, 3 9 4, और डी के जो बिंदु है -4 4 4, -4 4 4, ठीक, -4 4 4। इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि मिलाने वाले देखा एक दूसरे को काटती है तो प्रतिशत बिंदु भी ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए। अच्छा, सिद्ध करना फिर से प्रतिशत करती है, फिर से वही सेम टू सेम आप लोग करेंगे। टोटली हम लोग क्वेश्चन पहले की तरह करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना है, सबसे पहले इसको काटते रूप में बनाओ। तो ये हमारे पास x1 y1 x2 नहीं z1 x2 y2 z2, यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। अब यहाँ पर समझना कार्तीय रूप का कार्तीय रूप या कार्तीय समीकरण या कार्तीय रूप, हाँ, तो कार्तीय रूप हम लोग जो फार्मूला है आपको बताते हैं, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, ये फार्मूला है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर समझना, सबसे पहले x माइनस x1 की जगह लिखोगे 0 बटे x2 की जगह लिखोगे 4 माइनस x1 की जगह लिखोगे 0 बराबर y माइनस y1 की जगह लिखोगे -1 यानी +1, y2 की जगह लिखोगे 5 +1 बराबर z माइनस z1 की जगह लिखोगे -1 तो +1 बटे z2 का मान हमारे पास क्या है, z2 का मान हमारे पास 1 और +1 बराबर हम लोग मानते हैं लेमडा। तो इस सभी मान लेमडा के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 4 लेमडा, x बराबर 4 लेमडा, ये भी लेमडा का बराबर है। तो समझना y बराबर थोड़ा सा समझना 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6 लेमडा, इसको पक्षांतर करोगे तो -1। फिर इसको समझना z बराबर ये 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा और इसको पक्षांतर करोगे तो -1। इतना तो क्लियर है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस पे आ जाओ, x माइनस x1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3 बटे x2 की जगह -4 और ये -3, ठीक, बराबर y माइनस y1 की जगह हम लोग लिखेंगे 9 बटे y2 की जगह 4 और -9, z माइनस z1 की जगह 4 बटे ये 4 और -4। फिर से एक बार समझो, देखो x माइनस x1 की जगह हमारे पास 3 है, ठीक, x2 की जगह -4 और x1 की जगह हमारे पास 3 है बराबर y माइनस y1 की जगह 9 है और ये 4 और ये 9 4 - 9 और ये हमारे पास z माइनस 4 और ये 4 और ये 4, क्लियर। अब देखो इसके बराबर हम लोग क्या लेते हैं म्यू, यहाँ पर दो फिर से एक बार, ये हो जाएगा x माइनस 3 बाई इन दोनों को जोड़ लो तो -7 बराबर y माइनस 9 इन दोनों को घटा लो तो -5, z माइनस 4 इन दोनों को घटा लो तो 0 बराबर म्यू। ये भी मान म्यू के बराबर है, ये भी मान म्यू के बराबर है, ये भी मान म्यू के बराबर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, समझना x बराबर 7 को इसके गुणा में पहुंचा दो तो 7 म्यू, 3 को पक्षांतर कर दो +3, y का मान निकाल लो, y बराबर इसको गुणा में पहुंचा दो तो -5 म्यू +9 और z बराबर ये इसके गुणा में पहुंचा दोगे तो ये हो जाएगा 0 और जबकि 0 होने के बाद इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो z का मान आप लोगों ने ज्ञात कर लिया है 4। अब यहाँ पर इक्वेशन देखो, यहाँ पर x और यहाँ पर x, ये दोनों को इक्वल्स करोगे तो यह आ जाएगा 4 लेमडा
बराबर -7 म्यू प्लस 3, इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा आपके पास 7 म्यू और 4 लेमडा, ठीक, 4 लेमडा प्लस 7 म्यू बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर y और ये y, तो ये जो है 6 लेमडा -1 बराबर ये हो जाएगा -5 म्यू प्लस 9, पक्षांतर करो तो 6 लेमडा प्लस 5 म्यू बराबर 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास, समझना आप लोग, 6 लेमडा प्लस 5 म्यू और ये दोनों जोड़कर हो गया प्लस 10, इसको समीकरण मान लो सेकेंड। यहाँ पर 2 लेमडा -1 बराबर 4, पक्षांतर कर दो तो 2 लेमडा बराबर 5, क्यों 4 और 1 5, तो लेमडा बराबर ये आ जाएगा 5/2। क्लियर। अब इसको इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, इसे आप लोग समीकरण 1 में रख दो तो लेमडा का मान समीकरण 3 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे, 1 में, तो 4 को 4 लिखो, लेमडा की जगह हम लोग लिखेंगे 5/2 प्लस 7 म्यू बराबर 3, ठीक, 4 लेमडा की जगह हम लोग लिखेंगे 5/2 7 और प्लस 3, यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे 2 से और इसको पक्षांतर कर देंगे तो 7 म्यू बराबर 3 माइनस 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10, यहाँ पर 7 म्यू बराबर -7, 7 एकम 7, तो म्यू बराबर -1। अब लेमडा तथा म्यू का मान समीकरण 3 में रख दो। कहाँ रख दोगे? 3। अब देखो 3 तो हम लोगों ने नहीं बनाया है, समीकरण हम लोगों का 3 हमारे पास क्या है, लेमडा का 5/2, 2 में रख दो, समझना आप लोग, 2 में रखो यहां पर, तो यहां पर हम लोग जब 2 में रखेंगे तो 6 लेमडा, लेमडा की जगह 5/2, 5/2 प्लस 5 म्यू, म्यू का मान -1, ठीक, तो इससे कैंसिल, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये जगह 5 तिया 15, 5 तिया 15 -5 अर्थात 10, देखो 10 है, समीकरण 2 संतुष्ट है तो हम लोग कहेंगे अतः समीकरण 2 संतुष्ट है, संतुष्ट है, अतः प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करना का मतलब समीकरण को संतुष्ट करना। अब उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने इक्वेशन थर्ड में हम लोगों ने रख दिया था, यहाँ पर हम लोग सेकेंड में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने थर्ड को बनाया नहीं है, इसी को हम लोगों ने फर्स्ट में हम लोगों ने इसको, इसके जो वैल्यूज है इस वैल्यू को हम लोगों ने फर्स्ट में रख कर हम लोगों ने इसके मान और इसके मान को प्राप्त कर लिया, इसीलिए इन दोनों को हम लोग समीकरण सेकेंड में रख देंगे, ठीक। अब प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करोगे, तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हम लोग इस x के मान और इस y के मान और इस z के मान को हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु में हमारे पास x और 4 लेमडा, लेमडा का मान क्या है हमारे पास, समझना, यहां पर समझना, यहां पर x बराबर हमारे पास है 4 इंटू लेमडा का मान हमारे पास क्या है 5/2, 5/2 ये कैंसिल, तो 5 दूनी 10, तो ये हम लोग कहेंगे यहां पर हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 10। यहां रखोगे 6 लेमडा -1, तो 6 लेमडा का मान 5/2 -1, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 से 1 घटाओगे 14, तो हम लोग कहेंगे कि प्रतिच्छेद बिंदु में हमारे पास y का मान है 14, z का मान निकाल लो, तो 2 इंटू लेमडा का मान है 5/2 -1, ये 2, ये हो गया 4, तो ये आ गया आपके पास 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये प्रतिच्छेद भी करती है और प्रतिच्छेद बिंदु भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब तो क्वेश्चन आप लोग कोई डाउट नहीं है। तीसरा, चलो फिर इसको देख लो पहले। अब तो क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर है। देखो अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में दिखाइए कि रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। मतलब इसमें हम लोग इक्वेशन 3 बना लेंगे। ये संतुष्ट नहीं करना चाहिए। अगर संतुष्ट कर दे तो प्रतिच्छेद करती है, अगर संतुष्ट ना करे तो प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इनका कहना क्या है थर्ड नंबर में कि एक दूसरे को नहीं काटती है। एक दूसरे को नहीं काटती है मतलब समीकरण थर्ड को ये संतुष्ट नहीं करती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दर्शाइए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि निम्नलिखित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि 5i कैप प्लस 7j कैप, 5i कैप प्लस 7j कैप, ठीक, -3k कैप, -3k कैप प्लस यम ये आ जाएगा हमारे पास 4i कैप प्लस 4j कैप, 4i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप -5k कैप, -5k कैप। सबसे पहले इसी को सॉल्यूशन करके हम आपको कार्तीय रूप बना के देते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये समतल रेखा का समीकरण क्या होता है। समतल रेखा का समीकरण ये होता है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। अब लेमडा की जगह यहाँ पर यम है इसीलिए हम यहाँ पर यम लिख रहे हैं। बाकी आप लोगों को लेमडा से और म्यू से हमने आपको डाउट क्लियर किया था, है ना। देखो यहाँ पर r वेक्टर की जगह आप लोग ये भी जानते हो ना, हमने 11.3 में आपको कंप्लीटली बता दिया था। r वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां पर r वेक्टर की जगह हम लोग लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर इसे लिखो 5 आई कैप और अंदर गुणा करोगे तो प्लस 4 यम आई कैप 7 जे कैप, 7 जे कैप अंदर गुणा करोगे तो प्लस 4 यम जे कैप -3k कैप, -3k कैप अंदर गुणा करोगे तो -5 यम के कैप। कॉमन लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 यम आई कैप कॉमन। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये जगह 7 + 4 यम जे कैप। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो प्लस -3 - 5 यम के कैप। अब हम लोग दोनों इधर कंपेयर कर लेंगे, हम लोग यानी तुलना करने पर जब तुलना कर लेंगे तो आई कैप से तुलना कर लेंगे तो हम लोग कहेंगे 5 + 4 यम बराबर यक्स। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझना, यम का मान निकालेंगे, इसको पक्षांतर करो तो यम बराबर हमारे पास यक्स -5, 4 को बटे में पहुंचा दो तो यम बराबर यक्स -5/4। क्लियर है, अब समझते जाना। अब यहाँ पर जे से जे तुलना 7 + 4 यम बराबर हमारे पास y, इसको पक्षांतर करेंगे, इसको बटे में पहुंचा देंगे तो यम बराबर y -7/4। यम का ही मान निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें आ जाओ, तुलना कर लो, -3 - 5 यम बराबर हमारे पास z, पक्षांतर कर दो तो -5 यम बराबर z + 3, इसको बटे में पहुंचा दो तो यम बराबर z + 3/-5। यम सभी देखो यम का मान है, यम के ही मान है, इसीलिए हम लोग इसको कार्तीय रूप में जब बना देंगे तो सभी के बराबर यम है ना। तो समझना ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है, ये भी m के बराबर है। ठीक, आप लोग चाहो तो यहां पर x -5/4 बराबर y -7/4 बराबर z + 3 मतलब -5 और ये सभी m बराबर है। देखो कार्तीय रूप बना हमारे पास। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ कर सकते हो और नहीं तो आप लोग तो यहीं से करोगे,
यहीं से करोगे, ठीक है। कैसे समझते जाना, इतना तो केवल आपको हमने क्लियर कराया है। इतना आप लोग इतना करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, केवल क्लियर। हम लोगों को इस मान से इस मान से इस मान से मतलब है, एक्स वाई और जेड के मान से हमें मतलब है। ये हमने कार्तीय रूप बनाना सिखाया है आपको। अब देखो हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमारे पास दिया गया है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से है कि आर वेक्टर बराबर ये भी आर वेक्टर के बराबर ही है। आर वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है, 8 आई कैप 4 जे कैप, 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक, और प्लस 5 के कैप, प्लस 5 के कैप, ठीक है। यहां पर प्लस यन ये हो जाएगा हमारे पास 7 आई कैप प्लस जे कैप, 7 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 के कैप, ठीक। देखो इस वाले में हम लोग इतना नहीं करेंगे, इसको केवल आपको बता रहे थे। इस वाले में हम लोग कितना करेंगे, देखो यहां पर हम लोग आर वेक्टर बराबर, समझना, 8 आई कैप अंदर गुणा करोगे तो प्लस 7 एन आई कैप, 4 जे कैप अंदर गुणा करोगे तो प्लस एन जे कैप, 5 के कैप अंदर गुणा करोगे तो प्लस 3 एन के कैप। यहां पर आर वेक्टर बराबर, यहां पर इन दोनों में कॉमन लेंगे। देखो यहां पर आर वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 8 प्लस 7 एन आई कैप, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 4 प्लस एन जे कैप, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 5 प्लस 3 एन के कैप। अब हम लोग तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर जब तुलना कर लेंगे, यक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 8 प्लस 7 एन, वाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 4 प्लस एन, और जेड बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस 3 एन, ठीक। अब यहां पर यक्स का मान हमारे पास क्या है 4 प्लस 5 एम, तो यह आ जाएगा हमारे पास, समझना, 5 प्लस 4 एम ये, और बराबर ये हमारे पास 8 प्लस 7 एन, 7 एन को इधर और 5 को उधर, तो 4 एम माइनस 7 एन बराबर 8 माइनस 5, और ये दोनों हमारे पास 4 एम माइनस 7 एन बराबर 3, समीकरण बन गया 1। अब देखो यहां पर y का मान हमारे पास क्या है 7 प्लस 4 एम, तो 7 प्लस 4 एम, यहां पर y का मान क्या है 4 प्लस एन, 4 प्लस एन, इस पक्षांतर करो तो 4 एम माइनस एन बराबर -3, समीकरण 2। अब यहां पर z का मान क्या है, देखो z का मान हमारे पास -3 और -5 एम, -3 -5 एम बराबर, यहां पर z का मान क्या है 5 प्लस 3 एन, 5 प्लस 3 एन, ठीक, 5 प्लस 3 एन, पक्षांतर करो, इसे पक्षांतर करो तो -5 एम -3 एन बराबर 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, समीकरण 3। अब आगे आप लोग समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक। अगर संतुष्ट करते तो प्रतिच्छेद करती है, इनका कहना था कि दिखाइए कि प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद बिंदु व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। एक क्या है हमारे पास 4 एम प्लस 7 एन, और 2 क्या है हमारे पास 4 एम माइनस एन, तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग घटा लेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग, इसलिए होंगे 4 एम माइनस 7 एन बराबर 3। अब इसके बाद हमारे पास 4 एम माइनस एन बराबर -3, माइनस प्लस प्लस, ये हमारे पास कैंसिल, ये दोनों घटाओगे तो -6 एन, इन दोनों घटाओगे ना -6 एन, और जोड़ दोगे तो 6, ये कैंसिल तो 1, तो एन बराबर हमारे पास 1। ये समीकरण रख दोगे 2 में या 1 में, चलो 1 में रखते हैं, ठीक, 1 में रख दो, 2 में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर माइनस ये हो जाए 4 एम और -7 इंटू -1 बराबर 3, तो 4 एम बराबर 7 एकम 7 को पक्षांतर कर दोगे उधर,
तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 7, तो ये जाएगा -4। तो इसको कैंसिल कर लोगे तो यम बराबर हमारे पास -1। यम का मान और यन का मान हम लोग समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे, यम और यन। तो देखो यहाँ पर हमारे पास -5 इंटू -1 -3 इंटू -1, अर्थात ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो समीकरण को 3 को संतुष्ट है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह समीकरण 3 को संतुष्ट कर, समीकरण 3 जो है संतुष्ट है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिच्छेद बिंदु हम लोग कहाँ किससे निकालोगे, यहाँ पर m का मान रख देना, यहाँ पर m का मान रख देना, यहाँ पर m का मान यहाँ पर रखना है m का मान, और प्रतिच्छेद बिंदु आप लोग ज्ञात कर लोगे। ठीक, तो फटाफट इतने को नोट कर लो आप लोग। देखो अब क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ज्ञात कीजिए क्या रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो देखो एक को प्रतिच्छेद करती है, अगर समीकरण 3 में रख देना, संतुष्ट हो जाए, 3 या 2 जो भी बना लोगे आप लोग, अगर समीकरण संतुष्ट हो जाए तो प्रतिच्छेद करती है, नहीं तो अन्यथा नहीं करती है। समीकरण क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाइए कि प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद बिंदु भी आप लोग ज्ञात कीजिए। तो देखो अब समीकरण आप लोग थोड़ा सा बना के देते हैं आप लोग 6 को, तो फिर आप लोग 6 भी लगा लोगे। 6 में ये है कि आर वेक्टर बराबर आपके पास ये है आई कैप 2 j कैप प्लस 3 k कैप, आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, 3 k कैप प्लस लेमडा 1 ये है 2 आई कैप प्लस 3 j कैप, 2 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप प्लस 4 k कैप। पहले इसी को बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर आप लोग आर वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप बराबर यह आ जाएगा आई कैप प्लस यहां पर 2 लेमडा 1 आई कैप, ठीक, प्लस 2 जे कैप प्लस यहां पर गुणा करोगे 3 लेमडा 1 जे कैप, इसमें प्लस 3 के कैप और प्लस 4 लेमडा 1 के कैप, यहां पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर इन दोनों को कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 लेमडा 1 आई कैप प्लस यह आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को कॉमन लोगे तो 2 प्लस 3 लेमडा 1 जे कैप, इन दोनों में कॉमन लोगे तो प्लस 3 प्लस 4 लेमडा 1 के कैप, तुलना कर लोगे तो x बराबर 1 प्लस 2 लेमडा 1, y बराबर यह आ जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा 1 और z बराबर हमारे पास यह आ जाएगा 3 प्लस 4 लेमडा 1, ठीक। अब देखो आगे हमारे पास ये है कि r वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है कि 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, और प्लस लेमडा 1 तो प्लस लेमडा 1 दे दिया इन्होंने, लेमडा 1 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो देखो लेमडा 1 और लेमडा 1 दे दिया इन्होंने, तो लेमडा 1, ठीक है, लेमडा 1 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक, प्लस 5 के कैप प्लस 5 के कैप, ठीक। यहां पर समझना आप लोग, यहां पर आर वेक्टर की जगह हम लोग लिख सकते हैं हम लोग एक्स आई कैप प्लस 2 नहीं वाई जे कैप प्लस 3 एक्स वाई जेड के कैप बराबर यह आ जाएगा आपके पास 2 आई कैप और प्लस 3 लेमडा 1 जे कैप नहीं आई कैप, ठीक। यहां पर दोनों में लेमडा 1 ही है ना, लेमडा 1 ही है, ठीक। एक काम कर लेते हैं, यहां पर अभी हम लेमडा 2 कर लेते हैं इसमें,
लेमडा 2 कर लीजिए यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर लेमडा 2 कर लो आप लोग। तो यहाँ पर 3j कैप प्लस 4λ2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 5λ2k कैप। तो यहाँ पर x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर इन दोनों में 2 प्लस 3λ2i कैप, ठीक। अब समझना आप लोग, यहाँ पर प्लस 3 प्लस 4λ2j कैप। अब देखो यहाँ पर प्लस 4 प्लस 5λ2k कैप, ठीक है। अब यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करने क्या, तो प्रतिच्छेद बिंदु अब समझना, यहां पर आप लोग तुलना से x बराबर 2 प्लस 3λ। अब यहां पर एक चीज समझना आप लोग, अगर आपके बुक में λ1 है तो λ1 ही ले लीजिए, λ2 लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। हम चेक कर रहे थे कि λ1 से है कि 2 से है, तो 1 से ही सही है, 1 है तो 1 से ही लिखेंगे, ठीक। हम लोग तो 1 कर लेना आप लोग, जहाँ जहाँ हमने 2 कर दिया था 1 कर लेना आप लोग, हाँ। ठीक। अब देखो यहाँ पर आप लोग हो जाएगा λ1। अब बॉय बराबर हमारे पास क्या है 3 प्लस 4λ1 और z बराबर हमारे पास क्या है 4 प्लस 5λ1। इनका कहना है कि दिखाइए कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। देखो बिल्कुल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। 1 2λ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद देखो यहाँ पे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये तो प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर देखो x बराबर, तो ये लिखोगे आप लोग 1 प्लस 2λ1, 1 प्लस 2λ1 बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 2 प्लस 3λ1। 2 को इधर पच्छंद करो, इस 2 को उधर पच्छंद करो, तो 1 माइनस 2 बराबर 3λ1 और माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2λ1। तो ये आ जाएगा λ1 बराबर हमारे पास -1। तो λ1 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा -1, ठीक। तो λ1 बराबर हमारे पास क्या आ गया -1। तो हम लोग कहेंगे, अब समझना, ये अतः या प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिच्छेद बिंदु क्या है जानते हो, प्रतिच्छेद बिंदु हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिच्छेद बिंदु समझना -1, तो ये देखो -2 और 1 तो -1, -3 और 2 -1, -4 और -1। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास -1, -1 और -1। तो बस यही हमारे पास हो जाएगा आंसर। और अतः यह प्रतिच्छेद भी करती है, लिख देना अतः यह प्रतिच्छेद करती है, अतः यह प्रतिच्छेद करती है। क्योंकि यहाँ पर देख लो तुलना से सब में 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 प्रतिच्छेद करती है, ठीक। प्लस इसलिए प्रतिच्छेद करते हैं सबका मान 1 आ जाएगा, λ1 सभी का मान आपके पास 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 11.5 को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट करने के लिए कर देना। आपको कमेंट का, हम हर एक कमेंट का सॉल्यूशन जरूर देते हैं, देने की पूरी कोशिश करते हैं और देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक ए स्क्रीनशॉट।